जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने लेटर्स के बारे में जाना था। आज हम लोग लेटर्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर्स सिंगल डिजिट्स में होते हैं। अगर उनके मिलाने से एक पूरा ग्रुप का लेटर्स का ग्रुप बनता है तो उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। यानी कि आज हम लोग वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि वर्ड्स क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने तुरंत बताया कि लेटर्स के मिलने से बनता है हमारा वर्ड। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि वर्ड जो है a group of letters which makes complete sense is called word। यानी कि कहता है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी कि अक्षरों का वैसा समूह, लेटर्स का वैसा समूह जो जिसको मिलाने से एक अर्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। यानी कि अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, जो कोई सेंस बनाता है, मतलब बनाता है, उसे ही हम लोग वर्ड कहते हैं। हिंदी में कहें तो शब्द कहते हैं। तो वर्ड ये हमारा क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो जैसे कि अगर हम सिंपली देखें तो तीन लेटर्स लेते हैं COW। तो COW बनता है काउ। क्या बनता है? काउ। तो काउ का मतलब हो जाता है हमारा गाय। या फिर हम ले BAD बैड। तो बैड का कुछ मीनिंग है। तो बैड का मीनिंग क्या होता है? तो होता है बुरा। या फिर CAT कैट मतलब बिल्ली। यानी कि ये सब देख रहे हैं तो इस सब में क्या है, लेटर्स मिले हुए हैं COW। तो COW को मिलाया तो एक साथ करने पर उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं काउ। काउ का मीनिंग होता है गाय। या फिर हम कहते हैं BAD बैड मतलब होता है बुरा। या फिर हम कहते हैं CAT कैट मतलब होता है बिल्ली। तो ये था हमारा वर्ड, जिसमें हमने जाना कि लेटर्स को मिलाने पर उनका एक निश्चित अगर अर्थ निकलता हो तो उन्हें हम लोग वर्ड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लेटर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं जिनका कोई मतलब न निकले, तो उन्हें हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और शब्द क्या होगा? तो वो जो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल होने के बाद ही यह शब्द कहलाएगा। जैसे अगर हम सीधे करें ABD, तो ABD यहाँ पर BAD है तो बैड बन गया, तो बैड मीन्स बुरा हो गया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा घुमा दिए तो अगर हो जाएगा इसमें ABD। तो ABD क्या? ABD का कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि ABD जो होगा वो हमारा मीनिंगलेस वर्ड है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि ABD को हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। या फिर हम कहें CAX, तो हो गया क्या? कैक्स। कैक्स कहने के लिए कह सकते हैं कि कैक्स है ये, लेकिन इसका कोई मतलब पता नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि क्या होगा, तो इसको भी हम वर्ड कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ये अपने मन से कुछ भी बना दिया जाता है, बना दे सकते हैं, लेकिन जब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा तब तक ये वर्ड नहीं कहलाएगा। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब वर्ड कब होगा? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका कुछ मीनिंग हो, जिनका कुछ मतलब हो, यानी कि तभी हम उन्हें वर्ड कह सकते हैं। ऐसे पर अगर ऐसे कहा जाए तो ये भी हमारे मीनिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस होने का मतलब क्या? कि अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी कि ये वर्ड नहीं कहला सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये वर्ड से ही रिलेटेड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वह हम जो कोई बात करते हैं। स्पीच का मतलब होता है बोलना या भाषण, या जो बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि बोलने की जो प्रक्रिया में हम बहुत सारे अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके भाग। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो हम बात कह रहे हैं तो उसमें किस किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे शब्द क्या है, उन्हीं शब्द के बारे में हमें जानना है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो मेनली 8 होते हैं। यानी कि अगर कहें तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच।
यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें जानना है, अगर कहा जाए तो सबसे पहले होता है नाउन, दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन, तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव, चौथा होता है हमारा वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है हमारा प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजंक्शन और आठवां होता है हमारा इंटरजेक्शन। यानी कि ये आठों हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी पूरी बात को बनाते हैं। कोई भी चीज हम बोलते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी चीज हम किसी से सुनते हैं, तो उन सभी चीजों में ये आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। बिना इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हमें कोई चीज बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश भाषा के जितने भी शब्द हैं, या हिंदी भाषा में भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो अलग होते हैं। तो इंग्लिश भाषा का भी हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द हैं वो इन्हीं आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो हम जब भी कुछ बोलेंगे तो हम कोई ना कोई शब्द का इस्तेमाल करेंगे ही बोलने के लिए या लिखने के लिए, या कोई हमसे बात कर रहा है तो वो कुछ बोल रहा है, तो वो भी हमारे सामने जब बोलेगा तो कुछ शब्द बोलेगा। तो वो जब भी कुछ शब्द को बोलेंगे, हम बोले या कोई और बोले या कोई लिखे या कोई और लिखे, तो वो कुछ ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल जरूर करेगा। तो उन्हीं शब्दों, वो जो शब्द होंगे वो किसका हिस्सा होंगे, तो वो ये आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होंगे। चाहे वो या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या प्रीपोजिशन या कंजंक्शन और या इंटरजेक्शन हो सकता है। ये आठों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होंगे। हमारे द्वारा जो बोले गए बातें हैं या लिखी गई बातें या कुछ भी, वो सभी इसी के हिस्सा होंगे। तो नाउन का मतलब अगर कहा जाए तो नाउन का हिंदी मतलब होता है संज्ञा। प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम, जिसे हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव का हिंदी मतलब होता है विशेषण। वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया। एडवर्ब को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो ये आठों भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिसके बारे में हम फिर अगले वीडियो में बारी बारी से जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।